वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहीम यार खान पहुँच गए। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक IT, तवानाई, मादनियात और दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दो तरफा तजारत में नुमाया इजाफे के लिए अमली इक़दामात पर जोर दिया गया। शेख मोहम्मद बिन जायद का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने नए साल की मुबारकबाद दी, जिसका शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने गर्म जोशी से जवाब दिया। बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। ओल्ड सिटी एरिया, सदर, शार फैसल, एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर में भी बूंदाबांदी। सुपर हाईवे, गुलशन मेमार में भी बूंदाबांदी। सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात वक्फे से बारिश जारी रहेगी। खैरपुर, मोरो, कोट डीजी, सोबतपुर समेत सिंध के मुतादिद शहरों में हल्की बारिश। कोयटा, चमन, गवादर और जीवनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सर्दी में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, मोटरवे बंद। मरी में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमला नाकाम। रूस ने 91 ड्रोन्स तबाह करने का दावा कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक हमला 29 दिसंबर की रात किया गया। यूक्रेन ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले की तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की मजम्मत करते हुए रूस से यकजहती का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इसराइली फैसले पर बहस। पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुदमुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। मुस्तकिल नायब मंदूब उस्मान जदून के मुताबिक ये इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। हमास को मुआहदे के मुताबिक गैर मुसल्लह होना है, वरना भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के साथ बैठक में और हमास की एक बार फिर धमकियां। इसराइल को तमाम मामलात में क्लीन चिट दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी के बावजूद इसराइल दहशतगर्दों और फ़लस्तीनियों की शहादत का जिम्मेदार भी हमास को करार दिया। फ्लोरिडा में नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसराइल ने अपना हिस्सा पूरा किया। ताख़ीर की वजह हमास है। ईरान को भी निशाने पर रखा। बोले जौहरी प्रोग्राम की दोबारा कोशिश की गई तो मजीद हमले किए जाएंगे। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल का ऐलान कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर बयान में कहा कि किसी भी जाहरियत के खिलाफ ईरान का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होगा। स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर ने कहा कि ईरान अपने दिफा के लिए किसी से इजाज़त लेने का मोहताज नहीं। किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ ईरानी अवाम का रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्के होगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थीं। वो वज़ीर-ए-आज़म बनने वाली पहली बांग्लादेशी खातून थीं। खालिदा ज़िया 1991 से 1996 तक बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म रहीं। हसीना वाजिद के दौर में खालिदा ज़िया को क़ैद का सामना करना पड़ा। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। अहले खाना और अवाम के लिए सब्र की दुआ। पैगाम में कहा कि बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी।
NA-130 पर नवाज शरीफ की कामयाबी बरकरार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज कर दी। लाहौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। नवाज शरीफ की तरफ से बैरिस्टर असदुल्ला चट्टा ने दलाइल पेश किए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था, गटर का ढक्कन उठा के साइड में रखा गया था। मैं बहैसियत मेयर उन लोगों को जो लोकल सतह पर है उनको वो वसाइल दे सकता हूँ कि उनको परेशानी ना हो। जिस यूसी में ये वाकया हुआ है उस यूसी चेयरमैन को क्या OGT शेयर मिला है? हाँ मिला है, लेकिन अगर वहाँ पे लगा हुआ मेन होल का ढक्कन किसी ने उठा के साइड में रख दिया तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको मैं समझता हूँ सियासी अंदाज से हमें नहीं देखना चाहिए। कुरंगी में बच्चे के गटर में गिरने के वाक़े पर अफसोस हुआ। कराची के कुछ इलाकों में गटर के ढक्कन मौजूद नहीं। अब तो कराची में गटर के ढक्कन पर साजिश भी शुरू हो चुकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू, कहा कि पीपल्स पार्टी कराची में तरक्याती काम करवा रही है, बजट भी है। तरक्याती काम वक्त पर मुकम्मल ना हुआ तो ठेकेदार से पूछा जाएगा। कराची में काम होता नजर आ रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, अंडरपासेस की हालत में बेहतरी ला रहे हैं। पर जिम्मेदारी डाल देना ये मसाइल का हल नहीं है। कचरा उठाने का महकमा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर आपने उस पर कब्जा कर लिया। इस शहर में जो फूल हैं वो फूल मुरझा रहे हैं। अपने वालिदैन की अकलौती औलाद दिलबर अली गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। 27 वाक़या सिर्फ इस साल पेश आ चुके हैं। कराची में फूल जैसे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। मेहरान टाउन में भी गटर में गिरकर बच्चा जान से गया। हैदराबाद में भी 2 वाक़यात हुए। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाकर उस पर कब्जा किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर का तकरीब से खिताब, कहा कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन नाअहल इदारा है। शहर की अबतर सूरत हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं। शहर कायद में 15,000 बसों की ज़रूरत है, लेकिन ये लोग चंद बसें ला रहे हैं। किया कि ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन BRT की इंटीग्रेशन की जाए। हम शुरू करने जा रहे हैं कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक करने का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं आज से शहर में डबल डेकर बसें चलेंगी। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में भी खवातीन के लिए अलग बसें शुरू की जाएंगी। आवाम को नए साल का तोहफा देंगे। नई EV बसें भी पहुंच चुकी हैं। $27 अरब के सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों की करप्शन का इंकिशाफ। सैफुल्ला अबड़ो की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर का इजलास। कमेटी को बताया गया कि मंसूबे की 2 मरतबा इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन के शवाहिद मिले हैं। NGOs का इंतखाब बगैर टेंडर के किया गया। 21,000 का सोलर पैनल 60,000 में खरीदा गया। कमेटी ने आइंदा इजलास में मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। NAB और FIA समेत दीगर इदारे तहकीकात कर रहे हैं। साल 2025 हैसेस बाजार में तारीख साज बुलंदी रही। सरमायाकारों को 52% का रिटर्न मिला। हुकूमत की पॉलिसियों के पेश नज़र सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। स्टॉक मार्केट में 57,000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर टॉप सेक्टर्स रहे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कल बैंकों में आम तातील का ऐलान कर दिया। बैंक आवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने वाजे किया कि बैंकों, तरक्याती और माली इदारों और माइक्रो फाइनेंस बैंकों के मुलाजमीन हस्बे मामूल दफ्तर हाजिर होंगे।
PIA का बरतानवी ऑपरेशन में इजाफा, लंदन की परवाजें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद रवाना की जा रही हैं। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल अक़वामी और इंतहा पुरकशिश रूट है। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रहा है। कराची में गुज़िश्ता रोज सफूरा गोड से बोरी बंद लाश मिलने का मामला, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। रहमतुल्लाह जामिया कराची का मुलाजिम था और वहीं तालीम हासिल कर रहा था। मकतूल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बाद में लाश बोरी में बंद करके फेंक दी गई। मकतूल की मोटरसाइकिल की कागजात और शनाख्त कार्ड कपड़ों में मिले हैं। माजूरी हिम्मत की राह में रुकावट न बन सकी। ईरानी आर्टिस्ट फातिमा के पांव से बनाई गई पोर्ट्रेट ने दिल जीत लिए। फातिमा ने पसंदीदा खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शानदार पेंटिंग तैयार की। रोनाल्डो के दौरे ईरान के दौरान खुद जाकर आर्टिस्ट को सरप्राइज दिया। वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि मैं लेकर आ रहा आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। और बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं और कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट्स एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मजेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 10 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।